बहुत बहुत बधाई है। कल अपने देव सोनी एकादशी है, कल देवता सोने जाएंगे। कौन? कल भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे और अपनी फाइल ऑफिस की, जब एक ऑफिसर नहीं आता है तो दूसरे ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाती है। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे तो महादेव को फाइल पकड़ा जाएंगे कि अब आपने पट ली। अब अपनी पार्टी आई है, अब अपनी पार्टी तो काम तो सावन का गुरु पूर्णिमा होते ही सबके काम होना चाहिए। पार्टी और एक दिन वोटिंग का मिला है, वोट डालने का एक दिन है। सावन महीने की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे शिवलिंग बनाओ घर में और सियोर वाला महाराज भी अभिषेक करेंगे, तुम भी ऑनलाइन करके वोटिंग पूरी कर लो, बस हो गया। फिर तो अपनी पार्टी निश्चित, हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट। फिर क्या सोचो, बन अब फाइल किसके हाथ में आने वाली है? 4 महीना फाइल किसके पास रहेगी? देवाधिदेव महादेव के पास। अब जब अपना ही व्यक्ति कुर्सी पे बैठ गया तो फिर अब नहीं सोचना। अब कितनी भी मोटी फाइल होगी, बस 4 महीना शंकर भगवान के पास फाइल रहेगी। चतुर्मास भगवान विष्णु सोएंगे, देव सोनी एकादशी पे सोएंगे। कब उठेंगे? देव उठनी पे उठेंगे। इतने दिन में तो अपन एक कमरा क्या 4 कमरे बढ़वा। शिव भक्ति का प्रभाव, शंकर का गुणगान करने का फल हमें भगवान राम ने भी बताया, हमें भगवान कृष्ण ने भी बताया। जब सेतु बांधने की तैयारी हुई तो शंकर भगवान का पूजन किया गया, रामेश्वर धाम की स्थापना। राम जी ने रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी बाबा ने, वाल्मीकि बाबा ने ये हमको दिखा दिया था कि राम जी महाराज के काम भी शंकर जी ने संवारे हैं। सीता मिली, सीता प्राप्त हुई, अयोध्या का राज्य मिला, अवधपुरी के राजा बने, ये शिव कृपा से हुआ है। ये राम जी ने शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, रामेश्वर की स्थापना कर कर, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि जब जब जिंदगी में अगर कहीं उलझन उत्पन्न हो, जब जब कहीं अड़चन आए, जब जब कहीं तकलीफ आए, तब शंकर की आराधना कर लेना, शिव का स्मरण कर लेना। कल एक भजन की लाइन आपको स्मरण होगी, कबहू ना चूके तेरा काम रे, जप ले गोरापति को। राम जी ने शंकर भगवान की आराधना कर कर ये सिद्ध कर दिया था कि कबहू ना चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। शिव की आराधना अगर हमने करी है, शंकर भगवान का स्मरण यदि हमने करा है, तो ये निश्चित है कि वो समान होगा। एकादशी है, कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे। पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे, पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके, तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन कह रहे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे ना, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं, जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं। अपना कार्यभार, भगवान विष्णु अपना कार्यभार जब संभल नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देवाधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में
वही खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे। बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया, तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है, शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी के इत्यादि झालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगाते, तुरंत चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में ही अगर आपको दे रहे हैं तो सावन का महीना का आनंद पाओ। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर, अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता आप प्रकट की। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मारा। सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर संहार किया, मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब
जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा। यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो शास्त्र के धर्म अनुसार दो कर्म है महाराज। या तो एकादशी स्वयं व्रत कर कर मर जाओ तो आपको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो पंडित जी तो कहेंगे कि मर गई तो 11 एकादशी देना, कोई 5 दे, कोई 2 दो, कोई 3 दो, कोई 4 दो। दूसरा क्रम है 12 दिन के अंदर 12वां हो, उससे पहले घर के लोग जो एकादशी का पुण्य दें वो मिल जाए। गरुड़ पुराण 2 भाग बता रही है। एक तो या तो खुद अपने हाथ से कर कर चले जाओ, या फिर कोई 12 दिन के अंदर कर्म कर दे। मैं धन्यवाद दूंगा जितने लोगों ने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। इस कुबेरेश्वर मंदिर प्रांगण में, गौशाला में, वृद्धाश्रम में जितने लोग आए उनके लिए आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने, आप अपने हाथों से राशि जमा कर कर नाम लिखा कर चले जा रहे हो। उसके बाद जाना तो सभी को है, पर वो जो अजर और अमर तुमने नाम लिखा दिया पत्थर पर, और आजीवन तुम्हारा भोजन भंडारा जो चल रहा है उसे कोई घटा नहीं सकता। फिर बच्चे करें ना करें, कोई पुण्य करे ना करे, गरुड़ पुराण कहती एकादशी स्वयं कर लो, और यदि किसी को देना है तो उसके जीवित रहते दे भी दो। कई लोग कहते हैं हमसे व्रत नहीं रखा जाता, हम उनसे कहते वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, खूब खाओ। कौन ने मना करा कि एकादशी पे कुछ खाना नहीं, खूब चरो पर एकादशी करो। फ्रिज के ऊपर चिप्स रख लो, कूलर के ऊपर खिचड़ी रख लो, खीर बना के रख लो अपने पलंग के पास, जहां से निकलो वहीं चरो पर एकादशी करो, छोड़ना नहीं। जेब में भी काजू बादाम तल के रख लो, नहीं हो काजू बादाम तो मूंगफली का दाना सेक के रख लो, चलते चलते निपटाओ पर एकादशी करो। कई लोग कहते महाराज जी हम इतनी एकादशी के व्रत में खाएंगे तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा। भगवान को काहे को बुरा लगे, काहे को बुरा लगे भगवान। हमारा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ जी तो एक दिन में 8 बार खाता, मेरा गोवर्धन नाथ तो एक दिन में 8 बार खाता। और जगन्नाथपुरी में दुनिया के लोग एकादशी करते, क्या जगदीश एकादशी करते हैं? अरे कोई बता दो, कोई नहीं। इतने लोग जगन्नाथ गए हो गए, दुनिया के लोग एकादशी करे, जगन्नाथ करे, द्वारकानाथ एकादशी करे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा एकादशी करते हैं क्या? कहीं नहीं करते, क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया हम तो दिन भर खाते, तुम भी खाओ। और जरूर एकादशी का व्रत करो, मना नहीं है, पर मुख को उतार कर अगर कोई व्रत करोगे, कौन ये फूल अगर मुरझा जाएगा तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? नहीं। कोई फल बेकार आ गया तो किसी को देने के लायक रहेगा क्या? नहीं। उसी तरह एकादशी में जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो उस व्रत को भगवान स्वीकार करता है। मालूम पड़े एकादशी का व्रत रख लिया, पति बोले ला रोटी ला, लो तेरी थाली नहीं लाई, आज एकादशी है, आवाज नहीं निकल रही, सुबह से साबूदाने की खिचड़ी 3 बार चर के बैठी है, आवाज, एकादशी कुछ नहीं खाएगी, खा लिया। क्या खाया? साबूदाने गलाए थे आधा किलो, सब खा गई। नहीं, 250 ग्राम बघार लिया, 250 ग्राम रखा है, दोपहर में खा लूंगी। फिर दोपहर में क्या खाएगी? पपीता लाई हूं 2.5 किलो,
सेव फल लाई आधा किलो, केला 1 दर्जन। अच्छा, फिर रात को 2 किलो दूध मंगवा लिया, उसकी रबड़ी बना लूंगी और उसमें मखाना मिला के चिप्स तल के 1 गिलास दूध अलग से पी के सो जाऊं। पति भी बोले तेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता। कौन करे जो तू करी, वो कौन करे बता। खूब प्रेम से खाओ, पर निवेदन है चेहरा उतार कर व्रत मत करना। बिल्कुल चेहरा उतार कर व्रत करो। किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है, जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में। 2 चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहा है, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का,
सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। हाँ, चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा।
ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। हमारा एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में भंडाने वाला। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देती हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के